हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद्र, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सबके लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि साइंस का है, क्लास 10th वाले को लिए। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट करना है। जो जो मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ, उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आपको पहला नंबर में दे, जब मैग्नीशियम पीता मतलब फीता को लचाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर सी हो जाएगा। चमकीली उजला होती है, उजाला होती है, चमकीली उजाला। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जब मैग्नीशियम पीता को जलाया जाता है तो उसमें से चमकीली उजाला तरंगधर उत्पन्न होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, तो आपको दूसरे नंबर में एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 3.1 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है। तो इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा। चमकदार होता है। इसको आपको सही से नोट करना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 4 नंबर, धातु का पहले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। के धातु का पहले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तन्यता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 5 नंबर कुछ धातुएं मीटर मतलब फीटर कुछ धातुएं पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, उस गुण धर्म को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा। आघात व धैर्यता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 6 नंबर दिया, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनिक शुरू सोनोर रस हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, सोनोर रस हो जाएगा। ध्वनिक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 7 नंबर में सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। सोना हो जाएगा। सोना जो कि सबसे अधिक तन्य धातु है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 8 नंबर, 1 ग्राम सोना में कितने लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 9 नंबर कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा। द्रव्य अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर मरकरी ताप। इसको आपको सही से नोट करना, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 10 नंबर, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा। आयोडीन जो कि अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, जब पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक कैसा होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनक कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर बी हो जाए। फूलों द्वारा पुष्पों पादपों में लैंगिक जनक होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, इनमें से कौन है। तो इसका राइट, 12 के राइट आंसर सी हो जाएगा। शकवाहिका हो जाएगा, जो कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 13 में वर युग्म एवं मादा युग्म के संकलन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं होगा। बड़ी युग्म एवं मदा युग्म, इनमें से कोई नहीं होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन
एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा। पपीता जो है एक लिंगी पौधा का उदाहरण है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ आपको। 15 नंबर में जब मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर बी हो जाएगा। या शिष्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर ये हो जाएगा। पुंकेसर के द्वारा फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर द्वि घटन होता है। द्वि घटन किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा। अमीबा में द्वि घटन होता है, ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है, निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है, तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा। मलेरिया में परजीवी, मलेरिया परजीवी में बहु विखंडन होता है इनमें से, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 19 नंबर बायो मतलब ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कौनिया प्रवर्धन होता है दोस्तों। ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा। पतियों में होता है, इसको आपको सही से नोट कर, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 20 नंबर में दिया मानव मदा में निषेचन होता है। मानव मदा में निषेचन किससे होता है, तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब फोलोपियम नलिका में होता है मानव मदा में निषेचन, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 21 नंबर में शाख स्थलीय परितंत्र परितंत्र में उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर ये हो जाएगा। घास में होता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर में ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 होते हैं, ये ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु 3 होते हैं, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आपको 23 नंबर में अपघटन का उदाहरण क्या है, तो अपघटन का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा कवक हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आपको 24 नंबर में चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। मतलब क्या चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। वृक्षों को संरक्षित करना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र है, तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाए। जंगल जो कि प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 26 नंबर में कौन सी गैस वैक्सीकरण उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आपको 27 नंबर ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा। पैराबैंगनी विकिरण द्वारा पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है पैराबैंगनी विकिरण द्वारा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है, विकिरण द्वारा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर में कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, दोस्तों कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी हो जाएगा। थर्मोकोल हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर, जो कि अजैव कचरा है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तिलचट्टा है जो कि सर्वाहारी जीव है, तिलचट्टा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 30 नंबर सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाता है, क्या कहलाता है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव, तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा, जीवाणु कवक हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जीवाणु कवक होता है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद जय भारत।